अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली कल रात को पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान भर के उलमाए किराम इंजीनियर साहब पर ये इल्जाम लगा रहे थे कि इंजीनियर साहब ने नाउज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है। और इसी हवाले से पाकिस्तान के जय्यद उलमाए किराम ने इंजीनियर साहब के खिलाफ फतवे जारी किए और उन्हीं फतवों की वजह से पाकिस्तान भर में बहुत से लोगों ने एहतजाज किया और कल जहलम में भी बहुत बड़े लेवल पर एहतजाज हुआ और वहां पर हालात खराब होने के इम्कानात थे, जिसकी वजह से डिप्टी कमिश्नर जहलम के हुक्म पर इंजीनियर साहब को 3 MPO मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। और ऐसा हरगिज नहीं हुआ कि इंजीनियर साहब के घर पर रेड की गई या फिर इंजीनियर साहब ने रेजिस्टेंस शो की, बल्कि जहलम के इंतजामिया के लोगों ने बाकायदा इंजीनियर साहब को वहां की सूरत हाल के हवाले से खबर किया और इंजीनियर साहब ने बाकायदा तौर पर कोऑपरेट करते हुए अपनी गिरफ्तारी दी और पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ले लिया। बहुत से लोग ये खबर भी फैला रहे थे कि इंजीनियर साहब की जहलम एकेडमी को भी सीज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इस न्यूज की कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई, बल्कि इसके बरखिलाफ ये खबर मौसूल हुई है कि इंजीनियर साहब की जहलम एकेडमी को सिक्योर करने के लिए वहां पर फोर्सेज को डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि उस पूरे इलाके में अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। इसके अलावा बहुत से लोग ये खबर फैला रहे थे कि इंजीनियर साहब को नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान के मशहूर सहाफी मंसूर अली खान साहब ने यह कंफर्म किया कि यह खबर झूठी थी। उन्हें सिर्फ 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया, जिसके मुताबिक उन्हें ज्यादा से ज्यादा 3 माह तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, वरना हुकूमत को हाई कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। और आमतौर पर 3 MPO के तहत वक्ती तौर पर बगैर किसी जुर्म के किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है ताकि वहां की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिरकार पाकिस्तान भर के उलमाए किराम ने इंजीनियर साहब के खिलाफ गुस्ताखी के फतवे जारी क्यों किए। वैसे तो इस पूरी स्टोरी को हम ऑलरेडी अपनी 2 वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं, लेकिन मुख्तसरन ये है कि कुछ दिनों पहले इंजीनियर साहब ने एक पॉडकास्ट के दौरान ये फरमाया था कि इस्लाम की खूबसूरती देखिए कि इस्लाम ना सिर्फ मुसलमानों के साथ बल्कि नॉन मुस्लिम्स के साथ भी रहने के लिए स्पेस देता है। और इसी की मिसाल देते हुए इंजीनियर साहब ने ये फरमाया था कि ईसाई जो कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाते और वो नबी अलैहिस्सलाम को दज्जाल यानी झूठा नबी मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस्लाम हमें ये इजाजत देता है कि हम ईसाई खवातीन से शादी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने क्या सारे काफिर दुनिया से खत्म कर दिए? देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है, और अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है कि उनकी औरतों से तुम निकाह कर सकते हो। इंजीनियर साहब का ये जुमला कहना ही था कि उसके बाद मुल्क भर के उलमाए किराम ने इंजीनियर साहब पर 2 इल्जाम लगाए। सबसे पहला इल्जाम इंजीनियर साहब पर यह लगाया गया कि इंजीनियर साहब ने ईसाइयों पर यह इल्जाम लगाया है कि वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम को दज्जाल मानते हैं, और दूसरा इल्जाम इंजीनियर साहब पर यह लगाया गया कि इंजीनियर साहब ने नबी अलैहिस्सलाम के लिए दज्जाल का लफ्ज इस्तेमाल किया है। उलमाए किराम के फतवों के बाद इंजीनियर साहब ने बाकायदा तौर पर अपनी लेटेस्ट वीडियो में अपने उस कंट्रोवर्शियल बयान के हवाले से वजाहत भी पेश की। आज मासूम सी शक्लें बना के मौलवी मेरे बुक्स में कह रहे हैं कि जी क्रिश्चियन जो है हमारे नबी को मानते हैं, तो फिर तो खुशखबरी है, मुसलमान एक रात में मौलवियों ने 4 अरब कर दिए। 2 अरब हम थे, 2 अरब क्रिश्चियंस हमारे नबी को मानते होते तो मुसलमान ना हो जाते। और इंजील में जो वो आयत है ना कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे जो झूठे दावे नबूवत करेंगे, नाऊज़ु बिल्लाह, दज्जाल का वर्ड मौजूद है इंजील के अंदर। इनके जरा मुनाजरे उठा के देखें, वो टॉप ऑफ द लिस्ट रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं। वो कहते हैं हमारे तो हज़रत ईसा पहले बता के गए थे। एक तो वो बड़ा दज्जाल आना ना काना, उसको छोड़ दें। वो कहते हैं हज़रत ईसा ने कहा था मेरे बाद कई एक झूठे दावे नबूवत करने वाले पैदा होंगे। अब ये अलग बात है कि ईसा इब्न मरियम को भी नबी नहीं मानते, उन्हें खुदा का बेटा या खुदा कहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पैगंबर के बारे में ये बकवास करते हैं। जो पैगंबर ना हो और दावे नबूवत करे उसे दज्जाल कहा जाता है शरीयत की टर्म में, अदरवाइज वो पैगंबर है। लेकिन अगर आप कहें नहीं मैं इसको पैगंबर तो नहीं मानता लेकिन अच्छा इंसान मानता हूं, अच्छा इंसान एक ऐसे शख्स को जो दावे पैगंबरी कर रहा है और वो पैगंबर नहीं है, तो इसका मतलब है तुम मक्कारी कर रहे हो, अच्छे इंसान नहीं मानते तुम, क्योंकि उससे बड़ा तो बुरा इंसान ही कोई नहीं हो सकता कि जो पैगंबर ना हो और दावे पैगंबरी करे। इंजीनियर साहब की इस क्लैरिफिकेशन के बाद भी उलमाए किराम मुतमईन नहीं थे और उन्होंने इंजीनियर साहब के खिलाफ एहतजाज जारी रखे और आखिरकार हालात को कंट्रोल करने के लिए कल रात को इंजीनियर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। इंजीनियर साहब की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर 2 टाइप के पब्लिक रिएक्शंस आ रहे हैं। एक है वो मजहबी तबका जो कि इंजीनियर साहब की गिरफ्तारी के बाद जश्न मना रहा है, और तो और कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि इंजीनियर साहब को 3 MPO के तहत नहीं बल्कि 295C के तहत गिरफ्तार करना चाहिए था। इसी के मुकाबले में
میں دوسری طرف پاکستان کا وہ انٹلیکچوئل طبقہ ہے جو انجینئر صاحب کا دفاع کر رہا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو انتہا پسند گروہوں کو خوش کرنا بند کرنا چاہیے اور ان کے دباؤ کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. مزید کچھ لوگوں نے یہ بھی فرمایا کہ انجینئر صاحب کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تشدد اور نفرت کی تبلیغ نہیں کرتے, وہ کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں اور فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ واقعتاً اگر علماء کرام کو یہ لگتا ہے کہ انجینئر صاحب نے گستاخی کی ہے تو باقاعدہ طور پر ان پر عدالتی کارروائی ہونی چاہیے, نہ کہ کوئی انفرادی طور پر کھڑے ہو کر کوئی اقدام کر بیٹھے. یہ تھی انجینئر صاحب کی گرفتاری کے متعلق تمام تفصیلات. اگر اس کے اندر مزید کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.